आज हम पढ़ेंगे स्पोर फार्मेशन के बारे में। ठीक है जी। स्पोर फार्मेशन जो है ये हमारे पास टाइप है किस चीज की हमें पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें सिंगल इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी ही तरह की आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब स्पोर फॉर्मेशन जो है ये जैसा कि हमें पता है ये पाई जाती है फंजाई में। ठीक है, फंजाई के बारे में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि फंजाई जो है ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज होते हैं। ठीक है जी। और जिनका जो नेचर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्प्टिव होता है, ये अपना खुराक जो है एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं अपने होस्ट सेल से। अब फंजाई की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं राइजोपस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज राइजोपस, RHIZOPUS, राइजोपस। ठीक है जी। अब राइजोपस में हमारे पास किस तरह की स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें साथ साथ जो प्रोसेस है उसकी भी समझ आए। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास डायग्राम है राइजोपस की। ये स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज का है? राइजोपस का है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज राइजोपस, RHI। ठीक है जी, RHIZOPUS, राइजोपस। ठीक है जी। अब राइजोपस जो है जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब ये रीच के मतलब क्या है? जब वो पहुंच जाएगा। ठीक है जी। किस एज में? अपने रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब ये है कि जब ये रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाए। तो जब ये रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाता है तो अब क्या होगा? अब इसके जो बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो बना लेते हैं हमारे पास स्पोर सैक्स। ठीक है जी, दैट इज स्पोर सैक। ठीक है, सैक कहते हैं तेली को और स्पोर कहते हैं जो कि इसके अंदर इसके सेल मौजूद होंगे। तो ये स्पोर सैक बना लेता है और ये जो स्पोर सैक है ये थिक वॉल होता है। ठीक है जी, थिक कहते हैं मजबूत को, मोटे को, दैट इज थिक वॉल। अब ये थिक वॉल है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पोर सैक। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट इज, ये हम इंसर्कल कर दिया, ये हमारे पास स्पोर सैक। ठीक है जी, SAC सैक, एक तेला सा है आप देख सकते हैं। अब जब ये स्पोर सैक बना लेता है तो इस स्पोर सैक को हम क्या कहते हैं? इस स्पोर सैक को जो खास सा नाम दिया गया है उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्पोरेंजियम, SPORANGIA, स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है जी। और अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास सिंगुलर है तो हम इसे स्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, तो स्पोरेंजिया इसका प्लूरल फॉर्म है किस चीज का? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम का। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल कॉपीज जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। अब हम इसको स्पोर सैक को हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया। ठीक है, दैट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो है हमारे पास जो सेल मौजूद थे वो डिवाइड करेंगे। जब वो डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बनाएंगे जिन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है जी। डॉटर सेल जब हमारे पास बन जाएंगे तो इन डॉटर सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन डॉटर सेल्स का जो नाम है उसे हम कहते हैं स्पोर्स। और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास लेबल किए हुए मौजूद हैं, दैट इज स्पोर। ठीक है जी, जो कि आपके पास ये डॉट डॉट से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। अब ये स्पोर्स जो हमारे पास होते हैं इन स्पोर्स को कवर किया होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पोर्स को हमारे पास किसने कवर किया होता है? ठीक है जी, कवर क्या होता है किस चीज ने? दैट इज विद द थिक वॉल। अगेन इस स्पोर को किसने कवर किया होगा? थिक वॉल ने। इससे पहले
जो हमारे पास जो स्पोर सैक था जिसको हमने स्पोरेंजिया कहा था उसको भी थिक वॉल ने कवर किया था, और उसके अंदर जो सेल मौजूद हैं उनको भी थिक वॉल ने क्या किया है, कवर किया है। लेकिन इस थिक वॉल को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। सिस्ट कब बनेगी, सिस्ट जो है हमारे पास जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगे। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है जिसमें स्पोर जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता। जैसे ही इसको अपने फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, ये जो स्पोरेंजिया है ये क्या करेगा, ये ब्रस्ट आउट करेगा। ठीक है जी, पड़ जाता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ब्रस्ट, BRUST, ब्रस्ट। जब ये ब्रस्ट करेगा तो इससे जो स्पोर हैं वो रिलीज हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पोर जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। जब स्पोर रिलीज हो जाएंगे तो वही स्पोर क्या करेंगे, दोबारा जो है मट्टी में मिल जाएंगे, और मट्टी में फिर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो अब वो क्या करेंगे, वो ग्रोथ करेंगे। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में उन्हें वही सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और दोबारा वो क्या करेंगे, अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेंगे, फिर स्पोर सैक बनाएंगे जिसे हम स्पोरेंजिया कहेंगे। उसके अंदर दोबारा जो है सेल डिवाइड करके स्पोर्स बनाएंगे, और फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो स्पोरेंजिया जो है वो ब्रस्ट करेगा। ब्रस्ट करने के साथ अगेन जो है साइकिल रिपीट होगा और स्पोर रिलीज हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्पोर्स है, स्पोर फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास पाई जाती है बैक्टीरिया में भी। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस चीज में, बैक्टीरिया में भी ये हमारे पास पाई जाती है। बैक्टीरिया में जब बैक्टीरिया के लिए हमारे पास क्या हो, हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन कौन से होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं रख सकती। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कि हमने पहले से लेबल किया हुआ है, सबसे पहले वो क्या करेगा, एंडोस्पोर बना लेगा। ठीक है जी, एंडोस्पोर बनाने के बाद वो क्या करेगा, अब वो उस एंडोस्पोर के अंदर जो है वो अपनी डिवीजन को मेंटेन रखेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेप 1 था। स्टेप 2 में वो क्या करेगा, डिवीजन को मेंटेन रखेगा, और जैसे ही उसके अंदर जितनी भी डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी तो तब तक उसके जो फेवरेबल कंडीशन का टाइम होता है वो पहुंच जाता है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने इस एंडोस्पोर को, जो कि जिसे हम सिस्ट भी कह सकते हैं, उसको रप्चर कर देगा, फाड़ देगा, और वहां से फिर अगेन जो है बैक्टीरियम अपनी ग्रोथ को इनिशिएट करेगा और दोबारा जो है इसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। और ये हमारे पास बैक्टीरिया की मखसूस किस्म की जो टाइप्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास है जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, दैट इज CLOSTRIDIUM। क्लोस्ट्रीडियम में ये पाया जाता है, ये बैक्टीरिया की एक टाइप है। इसके अलावा जो है ये बैसिलस जो है ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप है, उसमें भी ये पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, कि किस तरह फंजाई जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। और उसके बाद हमने ये बैक्टीरिया में भी देखा कि जब बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, एक एंडोस्पोर तो बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, और उसके अंदर इसके जो सेल होते हैं उनकी डिवीजन होती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं एंडोस्पोर जो है वो रप्चर हो जाता है और बैक्टीरिया को रिलीज कर देता है। तो आज हमने स्पोर फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा।